भिंडी का भाव नहीं मिलेगा क्योंकि जब फसल में सफेद मक्खी जैसे रस चूसक कीटों का हमला, पीला मोजाइक वायरस, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोग आएंगे तो कम पैदावार और क्वालिटी में गिरावट के चलते मार्केट में रेट कम ही मिलेंगे ना। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या करें जिससे भिंडी की फसल में कीट और रोग भी ना आए और मार्केट में भाव भी अच्छे मिले। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सटीक एवं प्रभावी समाधान के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें और कमेंट में हमें अभी जरूर बताएं कि आपकी भिंडी की फसल में क्या समस्या आ रही है ताकि अगला वीडियो हम उस विषय पर बना पाएं। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। भिंडी की फसल जैसे जैसे एक महीने से ऊपर की होती जाती है उसमें कीट और रोगों की समस्या भी पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और इस टाइम पर सबसे ज्यादा तो ये सफेद मक्खी की समस्या। और अगर समय रहते हमने इसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे नहीं किया तो फिर बाद में चाहे कितनी भी दवाई क्यों न डाल लें, हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। ये सफेद मक्खी भिंडी की फसल जैसे ही 25 दिन से ऊपर की हो जाती है ये हमला करना शुरू देती है और सबसे मेन ये पौधे की कोमल पत्तियों पर हमला करती है, जिसके चलते ये नई पत्तियां हल्की पीली होने लगती है। और अगर आप इन पत्तियों को ध्यान से देखेंगे तो आधी पत्ती आपको हरी रंग की दिखाई देगी और वहीं आधी पत्ती आपको पीले रंग की दिखाई देगी। और अगर शुरुआत में ही इन लक्षणों को पहचान कर हमने कंट्रोल नहीं किया तो धीरे धीरे करके ये एक पौधे से दूसरे पौधे, तीसरे पौधे और पूरे खेत में ही फैल जाएगी। और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये सफेद मक्खी पलक झपकते ही पीला मोजाइक वायरस की शुरुआत भी कर देगी फसल में। और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर फसल में एक बार ये पीला मोजाइक वायरस आया तो इस पर काबू पाना कितना मुश्किल हो जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सफेद मक्खी और पीला मोजाइक वायरस का आपस में क्या कनेक्शन है। दरअसल ये पीला मोजाइक वायरस कभी भी फसल में खुद से नहीं फैलता है। इसको फैलाने के पीछे का कारण यही सफेद मक्खी होती है। ये सफेद मक्खी एक रस चूसक कीट है। जैसे ही ये प्रभावी पौधे का रस चूसती है और फिर उड़कर दूसरे पौधे पर जाती है तो ये अपने साथ साथ वायरस को भी लेते जाती है। फिर ऐसे ही दूसरे पौधे से तीसरे पौधे पर और धीरे धीरे कर ये पूरे खेत में फैल जाती है और ये अपने साथ साथ वायरस को भी पूरे खेत में फैला देती है। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा किसान भाइयों कि अगर हमें फसल में ये पीला मोजाइक वायरस को रोकना है तो सबसे पहले हमें सफेद मक्खी को कंट्रोल करना होगा। तो सफेद मक्खी को फसल में कंट्रोल करने के लिए हमें ये पावरफुल कीटनाशक का उपयोग करना है। इस कीटनाशक के बारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और इस पावरफुल कीटनाशक का नाम है इंसेक्टोरा। इसमें है बीटा साइफ्लूथ्रीन और इमिडाक्लोरोपिड। इस कीटनाशक की खास बात यह है कि इसमें दो अलग अलग ग्रुप के टेक्निकल हैं जो कि दो अलग अलग तरह से काम करते हैं और कीट को प्रभावी रूप से कंट्रोल करते हैं। इस कीटनाशक को और खास बात ये बनाती है कि ये सिर्फ सफेद मक्खी पर ही नहीं बल्कि फसल में आने वाले तमाम प्रकार के रस चूसक कीट जैसे कि थ्रिप्स, एफिड्स आदि ये इन्हें भी प्रभावी रूप से कंट्रोल करती है। और डुअल एक्शन द्वारा ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरह से फसल में स्प्रे करते ही असर करती है। और इस प्रभावी कीटनाशक इंसेक्टोरा के डोज की बात करें तो आप इसे 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाई इस कीटनाशक द्वारा हम फसल में ये सफेद मक्खी को तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ये सफेद मक्खी द्वारा फैलाए गए येलो वेन मोजाइक वायरस को कैसे कंट्रोल करेंगे ये भी बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों ये सफेद मक्खी द्वारा फैलाए गए येलो मोजाइक वायरस को हम पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे फसल में फैलने से जरूर रोक सकते हैं। तो फसल में यही येलो वेन मोजाइक वायरस को कंट्रोल करने के लिए आपको ज्यादा कोई दवा नहीं लेनी है, आपको सिर्फ एंटीवायरस लेना है। और इस एंटीवायरस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कोई भी केमिकल नहीं बल्कि प्लांट एक्सट्रैक्ट द्वारा तैयार किया गया है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये प्लांट एक्सट्रैक्ट द्वारा तैयार किया गया है तो ये उतना प्रभावी नहीं होगा, लेकिन आप बिल्कुल गलत है। इसके रिजल्ट फसल में वायरस को कंट्रोल करने में बहुत ही प्रभावी हैं और इसी भरोसे के साथ आज लाखों किसान इस एंटीवायरस को अपनी फसल में अपनाकर काफी अच्छे रिजल्ट भी ले चुके हैं, क्योंकि ये स्प्रे करते ही पौधे में वायरस को तो कंट्रोल करता ही है, साथ में पौधे की इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे पौधे की कीट और रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ जाती है। और वहीं इस एंटीवायरस के डोज की बात करें तो आप इसे 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो ये सफेद मक्खी और येलो वेन मोजाइक वायरस को तो हम इस टाइम पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन भिंडी की फसल में ठीक इसी समय पर पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोग का भी आतंक बहुत ज्यादा होता है और इसी के चलते पौधे की पत्तियां सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अगर बात करें पाउडरी मिल्ड्यू की तो इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियों पर पाउडर नुमा
परत बन जाती है और अगर इसे इस टाइम पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये धीरे धीरे कर पौधे में लग रहे फल तक पहुंच जाती है और अगर ये फल तक पहुंची तो मतलब कि क्वालिटी में भी गिरावट और उत्पादन भी कम मिलना है। और वहीं डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो इस रोग से प्रभावित पौधे की पत्तियां अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको इनमें चौखुटे आकार के पीलापन दिखाई देगा और वहीं अगर आप इन पत्तियों को पलटाकर देखेंगे तो इनमें नीचे की तरफ पाउडर जैसी परत दिखाई देगी और इसी लक्षण को डाउनी मिल्ड्यू रोग कहते हैं। और इन दोनों पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू को भिंडी की फसल में कंट्रोल करने के लिए आप एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% और टेब्यूकोनाजोल 18.3% SC का इस्तेमाल करें। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फफूंदनाशी है। ये पौधे में स्प्रे करते ही प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों तरह से काम करती है। मतलब कि अगर पौधे में रोग मौजूद है तो ये उसे अन्य भागों में फैलने से रोकती है और वहीं कंट्रोल करती है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 300 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी भिंडी की फसल में आने वाली सफेद मक्खी, येलो वेन मोजाइक वायरस, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोग और कीट को कैसे कंट्रोल करें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।